हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन के बारे में। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है। इसके बेसिक डिटेल्स इज आउट नाउ। फॉर्म फिल करने की इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज और बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने क्वेरीज भी वहाँ पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। सबसे ज़्यादा कमेंट पे लाइक्स जिसके पास आया होगा उसको हमारी तरफ से नाबार्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए 27 जुलाई से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 15 अगस्त है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, 15 अगस्त या लास्ट डेट को फॉर्म फिल नहीं करना है। फॉर्म फिल उससे पहले ही कर लेना है आपको। प्रीलिम एग्जामिनेशन की डेट इज़ आउट राइट नाउ और वो 1 सितंबर को होगी। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमारे पास अभी आरआरबी लाइनअप में है। हमारे पास रिसेंटली हमको अभी एलआईसी का असिस्टेंट, एचएफएल में असिस्टेंट भी देखने को मिला है। वो भी सितंबर में एग्जामिनेशन है। तो 1 सितंबर को नाबार्ड प्रीलिम्स आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर पे। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली एक ए ग्रेड ऑफिसर होता है, जिसकी बेसिक ड्यूटी बैंकों को, जो कि ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंक को मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे डॉक्यूमेंट्स और नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशंस, ये सारी चीज़ें उनको देखना होता है। ठीक है। साथ ही साथ नाबार्ड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि जो बड़े एग्री प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फंडिंग के लिए भी नाबार्ड पैसे देता है। नाबार्ड्स का जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसकी डेट आने वाले टाइम पे अनाउंस की जाएगी, अलग अलग टाइम पे आएगी, वो अभी आउट नहीं है। वैकेंसीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए, जो वैकेंसी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक है RDBS, ठीक है, और दूसरा है राज्यभाषा। कि जो RDBS है ये बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर, RDBS का मतलब होता है जो बेसिक सर्विसेज होती हैं उनके लिए आप होते हैं। तो बेसिक सर्विसेज में आपको एक तो जनरलाइज पोस्ट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की पोस्ट है, एग्री एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, स्टैट्स, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल वैकेंसीज फॉर जनरल पोस्ट इज 45, लेकिन जो जनरल वैकेंसी है, जनरलाइज वैकेंसी है जनरल पोस्ट के लिए, वो 23 है। SC ST के लिए 7 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 12 है, EWS 5। टोटल 50 वैकेंसीज जनरलाइज वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप राजभाषा पे देखोगे तो राजभाषा में सिर्फ जनरल के लिए एक वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी ही 2 है। ठीक है। एक SC के लिए है। बाकी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इनमें से किसी एक पर्टिकुलर के लिए, तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप इनमें से किसी वन या एनी वन को ही फिल कर सकते हो। यू कैन नॉट फिल मल्टीपल फॉर्म्स कि मैं जनरलाइज के लिए भी भर दे रहा हूँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए भर देता हूँ और मैं राजभाषा के लिए भर देता हूँ, या मैं राजभाषा के लिए भर देता हूँ और RDMS के लिए भर देता हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप किसी एक वैकेंसी के लिए ही फॉर्म फिल कर सकते हो और जिसके लिए फिल करोगे उसके लिए ही आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी होगी। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो जनरलाइज के लिए है वहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है। या पोस्ट ग्रेजुएट MBA होनी चाहिए जहाँ पे आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 60% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तो फिर 55% मार्क्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वैकेंसी के लिए आपको बैचलर डिग्री, साथ ही साथ आपको ICAI का चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर ऑफ 1 जुलाई 2024 क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही फाइनेंस के लिए भी अलग रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की अलग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखनी पड़ेगी, जैसे MBA फाइनेंस, और आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर मैं IT की बात करूँ या कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 4 years ऑफ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट।
या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वहाँ पे आपके पास 50% मार्क्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस और आईटी ही होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग वैकेंसीज के लिए लाइक एग्रीकल्चर के लिए आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपके पास एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होनी चाहिए। हमने और भी डिग्रीज सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई हैं। अगर आप राजभाषा के लिए बनना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो आपको 60% मार्क्स के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये एंड में है कि पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी आपके पास होना चाहिए इन हिंदी टू इंग्लिश वाया वर्सा। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास ट्रांसलेशन की डिग्री है तो आप राजभाषा के लिए एलिजिबल हो। आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है हिंदी में विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपके पास इंग्लिश की है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो मास्टर्स डिग्री पे। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जो एग्जामिनेशन जो एक होगा आपका, वो बेसिकली 4 तरीके से होता है। यहाँ पे 4 पार्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, जैसे प्री मेंस की हम बात करते हैं तो पहला आपका होगा फर्स्ट फेज, जिसको आप प्री भी कह सकते हो अपना। दूसरा है आपका सेकंड फेज, जो कि आपका मेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका होगा थर्ड फेज, जिसमें आपका साइको टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट। और फोर्थ राउंड होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली इसमें फेज होते हैं। तो पहले प्री फेज में जो पेपर होगा वो आपका होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिजिटल डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जो पेपर होगा वो बाइलैंग्वेज होगा। कंपोजिट टाइम आपको टोटल टाइम 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब आपको सेक्शनल टाइम यहाँ नहीं है। ये एक बेनिफिट है प्री में आपका। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव होगा, यहाँ पे आप देखिए क्वालिफाइंग आपका जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। जबकि मेरिट सेक्शन के लिए जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए ये बेसिकली यहीं से मेरिट बनेगी। मेरिट आपकी इन बाकी सब्जेक्ट्स पे नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा पैटर्न अलग है नॉर्मल बैंकिंग से, लेकिन ये बहुत हद तक बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको आरबीआई ग्रेड बी के लेवल पे होगी। और ये एक्चुअली जो लेवल है ना, आरबीआई ग्रेड बी का लेवल ही आपको देखने को मिलेगा जॉब प्रोफाइल में भी और एग्जामिनेशन में भी। उसके बाद हम देखते हैं मेंस। अगर आप जनरलाइज पोस्ट के लिए भरते हो तो मेंस में आपका पेपर 1 और पेपर 2 करके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपको जनरल इंग्लिश होगी, डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स 90 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 2 पार्ट में होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू कैंडिडेट एंड आपको उसमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे, 50 मार्क्स 90 मिनट्स। ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जामिनेशन सिलेबस और वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए हैं तो स्पेशलिस्ट में आपका जो बेसिक है इंग्लिश का पेपर है वो तो करीब करीब सेम होगा, बट आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, जैसे अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, 2 और 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। ठीक है, अब यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसको टाइप करना होगा आपको कीबोर्ड से। अगर आप राज्यसभा का पेपर देते हो तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका वैसे ही सेम रहेगा। आपका स्पेसिफिक जो भी स्ट्रीम आप भर रहे हो उसके हिसाब से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, सेम पैटर्न, 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अगर आप क्लियर कर लेते हो मेंस तो वहाँ पे आपके एमसीक्यू होंगे 90 क्वेश्चंस के, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। ओवरऑल ये आपके 4 स्टेजेस होंगे क्वालिफाई करने के लिए आपको एक ग्रेड ए का ऑफिसर बनाने।
उसके बाद अगर हम आपकी सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो यहाँ पे अभी बेसिक पे है वो 44,500 है। मैं हर बार जैसे अभी आरबीआई में भी आपको बोला था, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी नया सेटलमेंट नहीं कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से 44,000 बेसिक आ रही है। तो ये बेसिक आगे चल के 80,000 90,000 कुछ भी पहुंच सकती है, तो ये सैलरी अच्छा खासा बढ़ जाएगी। अभी आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख है। अभी मैं सैलरी पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। साथ ही साथ हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी ही सैलरी का जो अपडेट आना है वो अपडेट आ जाए, इंक्रीमेंट जो होना है वो हो जाए। उसके बाद हम नई सैलरीज पे आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें, फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस मिलेगा, जो डिस्पेंसरी की आपको चीज़ें मिलती हैं, प्लस आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो नीचे आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।